नमस्कार जी। एक बहुत चर्चित केस था आज से करीब 30 साल पहले। पुलिस लाइन मेरठ में, पुलिस लाइन के अंदर, जहां पूरे ज़िले की पुलिस रहती है, जहां का इंचार्ज आरआई होता है, रिजर्व इंस्पेक्टर, और जहां सबसे सुरक्षा वाली जगह रहती है, जिनकी जिम्मेदारी होती है पूरे शहर की, पूरे ज़िले की सुरक्षा करने की, जिनकी जिम्मेदारी होती है रिजर्व पुलिस वालों की, कहीं दंगे हो तो वहाँ जाने की, कहीं इमरजेंसी हो, वीआईपी ड्यूटी हो, वहाँ जाने की, जेल से कैदी लाने की कचहरी, और कचहरी से मुलजिम को जेल ले जाने की। अब आप सोचिए कि आज से करीब 30 साल पहले उस पुलिस लाइन में, सबसे सुरक्षित पुलिस लाइन में, एक पुलिस हेड कांस्टेबल स्वर्गीय महेंद्र त्यागी जी की हत्या होती है। उस समय जो अब SC/ST आयोग के चेयरमैन हैं ब्रिजलाल जी, वो उस समय मेरठ के SSP थे, और गैंग वॉर चल रही थी उस समय। बड़े बड़े गैंगस्टर थे उस समय वेस्टर्न यूपी में। एक तरफ सतवीर ग्रुप, जिनके साथ अधिकांश त्यागीज थे, गुर्जर्स थे, जाट भी थे, हर तरह के लोग थे। दूसरी तरफ महेंद्र फौजी, जो मेवाड़ के रहने वाले थे, और सतवीर जावली के रहने वाले थे। इनकी गैंग वॉर चल रही थी, और अतिशयोक्ति नहीं होगी ये बताना कि एक पक्ष को दिल्ली पुलिस का सहयोग मिल रहा था, मुखबिरी कराते थे उनसे, उसके बदले में उनके जो दुश्मन था, दूसरा गैंग, उनका खात्मा करते थे। दूसरी तरफ मेरठ पुलिस दूसरे गिरोह से मुखबिरी कराती थी, और उसके जो विरोधी गैंग थे उनको नेस्तनाबूद करने में लगी हुई थी। यह हकीकत है। उस समय महेंद्र त्यागी जी का हत्या होना पुलिस लाइन में, क्या वजह थी आज हम आपको बताते हैं। क्योंकि उसमें शायद वो जो पक्ष जो पुलिस को ज्ञात है उससे ज़्यादा, या उससे कुछ कम भी नहीं, हमें भी ज्ञात है। बब्बू त्यागी खजूरी का रहने वाला था। उस समय मेरठ में डॉन थे वो, आसपास भी उनकी काफ़ी चर्चा थी, और उन्हें सरकार ने सुरक्षा दे रखी थी, गार्ड दे रखे थे, जो महेंद्र त्यागी जी थे। बब्बू त्यागी पे काफ़ी मुकदमे थे, और राजनीतिक संरक्षण के कारण उनको गार्ड मिली हुई थी। उधर दिल्ली में एक दूसरा गैंग था। हालांकि वो जो कहानी बताई गई है सन 2020 में, वो यूटी में भी है, उसमें तेजपाल चंद्रावल वाले का नाम आया। लेकिन जो हम लोगों को जानकारी है, सबसे पहले जानकारी कचहरी में आती है, और फौजदारी के वकीलों के पास हर तरह से जानकारी आती है, अभियुक्तों से भी, पुलिस वालों से भी, क्योंकि सब लोग आते हैं हम लोगों के पास, सब तरह क्लाइंट होते हैं। बब्बू त्यागी का हत्या जो थी वो कर दी गई थी पटियाला। जब 1 तारीख को था, उस समय महेंद्र त्यागी जी थे, वो गंभीर रूप से घायल हुए थे, उनकी रीढ़ की हड्डी में गोली लगी थी, जिससे वो चलने फिरने में असमर्थ थे। लकवा कहना वो गलत है, क्योंकि लकवा अलग बात होती है, क्योंकि माननीय ब्रिजलाल जी ने इस संदर्भ में शब्द लकवा इस्तेमाल किया है। दैट वॉज नॉट पैरालिसिस, दैट वॉज फेलियर ऑफ वर्किंग ऑफ वर्टिब्रल कॉलम बिकॉज ऑफ ए गन शॉट इंजरी ऑन हिज बैक। नस हो गई थी,
इफेक्टेड, उससे वो चल फिर नहीं पा रहे थे, जबकि लकवा जो होता है वो ब्रेन से होता है, ब्रेन हाइपरटेंशन से होता है और भी कई कारण है। मैं उसको बाद में डिस्कस करूँगा, लेकिन क्योंकि मैंने जो अखबार में खबर पढ़ी है उसमें उन्होंने लकवा बताया, जो लकवा नहीं था महेंद्र त्यागी जी को। बहुत अपने घर रहते थे परिवार के साथ, 2 छोटे बच्चे, एक पत्नी थी, पुलिस लाइन में रहते थे वो। और उस बब्बू त्यागी वाले हत्याकांड में वो अहम गवाह थे, क्योंकि इंजर्ड विटनेस थे, और इंजर्ड विटनेस के फौजदारी के केस में क्या कीमत होती है सब लोग जानते हैं। और ये बात भी है कि उन दिनों दिल्ली में कत्ल के मुकदमों में जहाँ गवाह हो छूटना आसान नहीं होता था। यूपी में जो अब हालत है कि कत्ल के मुकदमों में आमतौर पे छूटना मुश्किल था, दिल्ली में उस समय 7 साल पहले भी स्थिति थी। यहाँ पर वहाँ भी लोग अपराध करने से बचते थे, और यूपी में अपराध करके वो लोग दिल्ली या हरियाणा की चला लेते थे, और दिल्ली पुलिस ने वहाँ कुछ शायद ना कहती थी, और या हो सकता है मदद भी कर रही है। हर बात है, हम लोगों को पता हो रहता है सारी बात, लेकिन हम लोग यहाँ कह सकते नहीं। तो इसलिए बदमाश यहाँ डकैत डाल के, मर्डर करके, अपहरण करके, फिरौती लेकर के दिल्ली चले जाते थे, और वहाँ पे उनको एक सुरक्षित स्थल मिल जाया करता था। अब जहाँ तक बब्बू त्यागी के कत्ल की बात है, तो उसमें तेजपाल का शायद सीधा हाथ नहीं था, क्योंकि हम लोगों को जानकारी जो है बहु कोणीय जानकारी मिलती है। इसलिए उसमें जमील भाई बिहार वाले, जो शायद विधायक बने थे बाद में जेल में रहते हुए, और जावेद था JKLF का, जिसका नाम नहीं आया, वो इस हत्याकांड में बब्बू त्यागी के कत्ल में शरीक थे, शामिल थे। अब ये प्लानिंग जो थी, जैसा लगता है हमको, क्योंकि वो केस मैंने कंडक्ट किया है, जमील के लेटर से ही के द्वारा ही मुझे वो केस रेफर किया गया था। उस समय वो बिहार जेल में था। इस हत्या के बाद अगले दिन, जब कत्ल होने के बाद कत्ल हो गया जब पुलिस लाइन में मेरठ में, उसी दिन अगले दिन जो है 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। उस समय शायद वो थाना पेलाना था, जो अब बालेनी हो गया है। वहाँ पे पुलिस ने पकड़ा और उन्होंने इस हत्या का एक पाल किया। वो लड़के थे नवीन भूमियार का लड़का, बिहार का। ये वॉज राइट हैंड मैन ऑफ जमील। वो हो सकता है अभी जिंदा हो। एक था संटू, जो शक्ति नगर दिल्ली का रहने वाला था। टावर, जो क्लॉक टावर है, वहाँ के आसपास उसका पता था। पुराना केस, 30 साल पहले मैंने हज़ारों मुकदमे लड़े हैं, हज़ारों मर्डर केसेस लड़े हैं। NSA, गैंगस्टर्स, पोटा, टाडा, ट्रेडमार्क एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, कई तरह के मुकदमे, हर तरह के मुकदमे लड़े। इसलिए साधारणतः हर केस याद नहीं रहता, लेकिन आज वो कहानी पढ़ी इसलिए याद भी आ गया थोड़ा सा, वही बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। संटू, नवीन और एक हरजाल था शायद, वो था शाहजहाँ का रहने वाला। उसका हो सकता है नाम मैं तो बता रहा हूँ। 3 लड़के पकड़े गए थे, और जो पुलिस ने कहानी बताई, जिसपे साधारणतः हम लोगों को अविश्वास करने का विश्वास करने का प्रश्न होता है कि हम लोग चर्च में से आते नहीं होता। हम लोग तो केस देखते हैं, FIR देखते हैं, पोस्टमार्टम देखते हैं, और उसके बाद न्यायालय में केस लड़ते हैं। जो पुलिस को कहते होता है, इन लोगों ने नवी जमील भाई के कहने पे, तेजपाल से के कहने पे शायद नहीं, हाँ, लेकिन दिमाग तेजपाल का था, क्योंकि वो भी मुलजिम थे बब्बू त्यागी मर्डर के। इन्होंने जाके पुलिस लाइन में मित्रता की महेंद्र सिंह त्यागी जी से, अपने आप को भूमियार और त्यागी बताकर, क्योंकि महेंद्र सिंह त्यागी है। और जब कोई आदमी आम आदमी के पास आता है
तो संबंध धीरे धीरे बढ़ जाते हैं। ये 15 दिन की बात नहीं थी, जो हमें पता चला था करीब 3-4 महीने से ये लोग महेंद्र त्यागी जी, स्वर्गीय महेंद्र त्यागी जी से लगातार मिल रहे थे। वहाँ पे इनकी दोस्ती हुई और किसी चौथे आदमी ने, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, नवीन मुश्किल से 28-30 साल का रहा होगा, संटू भी 28-30 साल का रहा होगा, और हरदयाल ये मैं देख लूँगा फाइल में, वो जो तीसरा एक्यूज था वो भी इतना ही रहा होगा जो शाहदरा का था। और जो लेके गया गाजियाबाद अपनी लड़की दिखाने के लिए, उसकी उम्र निश्चित तौर पर 45-46 साल की होगी, जिसका नाम अब तक मेरे लिए प्रकाश में नहीं आया, ना मुकदमे में प्रकाश में आया। कहीं ना कहीं पुलिस ने किसी को बचाया होगा, ये लगता है। ब्रिजलाल जी बहुत सक्षम अधिकारी थे। उस समय एनकाउंटर्स लगातार हो रहे थे और तब तत्कालीन जो वहाँ पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मवाना के खोई के शुगर मिल के ऊपर झगड़े शुरू हुए। उनके दो करीबी नरेंद्र चौहान, उसके ब्रदर, नाम इस समय याद नहीं है, इनकी हत्या हुई पहले वहाँ पे। उसके बाद से हत्याओं का तांता लग गया वहाँ पे कास्ट बेसिस पे। हालांकि दोनों गैंग्स के लीडर एक कास्ट के थे, महेंद्र भी और सतवीर भी। अब इन्होंने जाके वहाँ पे जेल में पुलिस लाइन में जाके महेंद्र त्यागी ने दोस्ती की, और उस व्यक्ति ने, जिसका नाम अब तक शायद प्रकाश पुलिस नहीं लाई है या दबा लिया होगा, कई बार अपने आदमी को बचाना ही पड़ता है, तो वो लोग दोस्ती की वहाँ पे। उनको बताया कि एक लड़की है छपरौला गांव में, गाजियाबाद में, अब शायद अभी भी गाजियाबाद में है, कि वहाँ पे उनकी बेटी के लिए एक अपने लड़के की तलाश है। फोटो दिखाई, और बगल में महेंद्र त्यागी के शायद रिश्तेदार थे, सेवाराम त्यागी जी, उनको उनके लड़के के लिए पहले कहा कि महेंद्र त्यागी से कोई लड़का ढूंढ दो। जब त्यागी जी ने सेवाराम त्यागी जी का नाम बताया, तो धीरे धीरे दोस्ती होती गई, और घटना वाले थे मे बी इन जुलाई, यहाँ तक मेरा ख्याल है, मिडिल ऑफ द ईयर 1992, 1990 में मर्डर हुआ था शायद बब्बू का। वहाँ से ये लोग घर पहुँचे हैं, 4 जने गए होंगे, 3 नहीं गए होंगे, 4 गए होंगे, जो मुझे लगता है। और उन्होंने सेवाराम त्यागी, उनकी वाइफ और लड़के को लेके गए। वो चौथा आदमी एम्बेसडर कार में, सफ़ेद एम्बेसडर थी, जहाँ तक कोई ध्यान है, दिखाने के लिए लड़की को दिखाने के लिए छपरौला गाँव में। साथ में वो महेंद्र त्यागी जी की वाइफ को भी ले गए। शायद सेवाराम त्यागी जी ने कहा हो, या महेंद्र त्यागी जी ने कहा हो, या व्यक्तियों ने कहा होगा, या नियति ने कहा होगा कि उन्हें भी ले गए। वो घर में बचे महेंद्र त्यागी जी और 2 बच्चे, एक 6 साल का, एक 8 साल का। इन लोगों ने विश्वास दिलाया, जो मुलजिम थे, चाहे वो ये जिसका मुकदमा चला वो थे या नहीं थे, मैं नहीं कह सकता। इन्होंने वहाँ पे जाने के बाद बच्चों को कमरे में बंद किया, मुंह में पट्टी बांध करके, और उस तरह से उस दिव्यांग हेड कांस्टेबल की हत्या कर दी। और बाद में लोग वहाँ पकड़े गए, और शायद रिकवरी कर कुछ हुई होगी, या निशानदेही पे कुछ हुआ होगा, मैं फाइल देख के बताऊँगा। लेकिन साक्ष्य ज़रूर कमज़ोर था, क्योंकि उन तीनों की ज़मानत मेरठ से मेरे द्वारा हो गई थी। अगर साक्ष्य मजबूत होता तो निश्चित तौर पे बेल नहीं होती, और बाद में जहाँ तक मुझे याद है मुकदमा भी छोटा है, वाला छोटा ही है। अगर सज़ा होती तो मुझे निश्चित तौर पर याद रहती। 32 साल हो गए। तो उसके बाद मैं ब्रिजलाल जी की तारीफ़ करूँगा। हालांकि उनके पास एक ग्रुप के मुखबिर थे निश्चित तौर पर, और ज़रूर होता है आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस होता है प्रधानों के लिए, जिससे वो मुखबिरों को अपने पास रखते हैं। और मुखबिरी सिर्फ वही कर सकते हैं जो बदमाशी कर चुके हो, अपराध में लिप्त रहे हों पहले कभी, या उस समय लिप्त रहे हों। लंका भी बगैर भीषण के नहीं जाती,
पृथ्वीराज चौहान के लिए भी अगर जयचंद ना होते तो महमूद कौरी कुछ नहीं कर पाता। पोरस के लिए हम भी, तो ऐसे हर जगह पे मिल जाते हैं, पुलिस ढूंढती है, उनका कार्यशैली है और उससे ही हम लोगों को आपकी रक्षा करते हैं। उन्होंने जा करके ये बिल्कुल निश्चित तौर पर बता रहा हूँ कि उसी दिन जिस दिन हत्या हुई है, जब ये बात खुली है कि बोलते उन्होंने कहा दिया होगा कि हमें तेजपाल कि ने भेजा था हत्या करने के लिए, उसी दिन चंद्रावल गांव में गए तेजपाल के और वहाँ पे ऐलान करके लाउड स्पीकर से ये कहा था कि अपने शेर से कह दो कि 30 दिन में उसे ढूंढ के मार दूंगा, जहाँ छुप सकता है वो छुप जाए। बहुत बड़ा नाम था तेजपाल चंद्रावल का उस समय, बहुत माफिया, बड़ा माफिया था। उसके घर के अंदर घुस करके एक शेर की तरह जाके ललकारना और ये कहना कि अपने शेर से कह दो कि 1 महीने के अंदर मैं हत्या कर दूंगा, मार दूंगा। उसके बाद वही कहानी है कि पता चला कि वहाँ पे अपने मामा के घर आया हुआ है, वो मामा रहते थे उसके वहाँ पे। लगातार दोष पड़ रही थी, हर जगह पड़ रही थी दोष। एक अत्यंत कुशल पुलिस अधिकारी बिजलाल जी पीछे बढ़ गए थे उसके, इसको ढूंढना ही है और इसे या तो बंद करना है या फिर वही जो हुआ बात। एक बारात बनाई गई, बस में गए, बैंड बाजी लेके गए, ट्रॉली लेके गए, उनके घर के पास पहुंचे और वहां पे पुलिस एनकाउंटर में तेजपाल को मार दिया गया। अब ये कहानी तो कुछ ना कुछ बदलती है, हम भी वकील हैं बहुत सारी के, और करीब 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 1400-1500 लोगों को एनकाउंटर हुआ है मेरे कचहरी में वकालत करने के बाद। कुछ लोग गए गौरव मरे, कुछ एनकाउंटर्स हुए हैं। कई बार बहुत बहादुरी से पुलिस ने एनकाउंटर किए हैं। चाट बाजार तक में दिल्ली पुलिस ने मेरठ के चाट बाजार में भी सुनील सूद का एनकाउंटर दिखा दिया था। कई हुए, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत बड़े एनकाउंटर्स हुए हैं और एनकाउंटर का सत्य पुलिस ही जानती है और हम लोग ही जानते हैं। एक मुरादनगर का एनकाउंटर था, वहाँ पे एक दरोगा जी शहीद हुए थे नहर का, या फिर और एक एनकाउंटर है जहाँ पे वास्तविकता होती है, असली एनकाउंटर होते हैं। ध्रुव यादव जी की मृत्यु हुई, दुखद मृत्यु हुई एनकाउंटर में सरसावा में। कई बार दोनों तरफ से गोली चलती है तो पता ही चलता कि किसके नीति में क्या लिखा है, लेकिन अधिकांश एनकाउंटर ये तो नया लोगों को पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि कसरत कैसे पुलिस वाले बच जाते हैं। हम नहीं बता सकते तेजपाल क्या एनकाउंटर का, नदी में कूदने का, गोली चलाने का, क्रॉस फायरिंग होने का। देखिए हर आदमी को अपनी जान प्यारी होती है। जब बस में 50-60 पुलिस वाले आ रहे हो, सबके हथियार हो, तो फिर क्रॉस फायरिंग मुश्किल होती है। हमारा अंदाजा ये है। और कोई भी हो, क्योंकि हम वहाँ मौजूद नहीं थे, इसलिए जो पुलिस कहती है उसको हम लोग मान लेते हैं। हालांकि कानून ये है कि 174A में अगर कोई डेथ कस्टोडियल होती है, पुलिस के द्वारा होती है, तो निश्चित तौर पे उसकी जांच जुडिशियल मजिस्ट्रेट करनी चाहिए, जो आज तक कभी नहीं हुई है। तो ये कहानी थी, ये किस्सा तक कहानी नहीं थी। देखिए तेजपाल निश्चित तौर पे महेंद्र त्यागी की हत्या में सीधे इन्वॉल्व नहीं था, उसकी प्लानिंग थी, रही होगी, कॉन्फ्रेंस होगी। लेकिन अब पुलिस का देखिए, जो 3 मुलजिम थे, संटू, हरदयाल, शायद हरदयाल नाम था, शक्ल याद है, मुझे नाम याद नहीं,
और तीसरा नवीन बिहार वाला। वो उस कत्ल केस में बरी हुए, वजह क्यों? क्योंकि पुलिस का फील्ड वर्क मजबूत होता है, कलम कमजोर होती है। पुलिस लाइन के अंदर हत्या होती है एक पुलिस देवान जी की, मुलजिम पकड़े जाते हैं, रिकवरी होती है, और उसके बाद भी न्यायालय से अगर मुलजिम छूटते हैं तो कहीं ना कहीं श्रेय नहीं लेना चाहिए किसी अधिकारी को, शर्मिंदा होना चाहिए। धन्यवाद। ये कहानी पढ़ी आज अखबार 2020 की हाथ लग गई थी ये यूट्यूब में, उसका मैंने पूरा बताया क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कुछ जानकारी हमें थी जो मैंने आपसे साझा की है। इसके बाद हम बच्चों को, अपने बच्चों को जो नए इनकम्बेंट्स है लॉ में, उनसे मुलाकात करेंगे, उन्हें कुछ ना कुछ जानकारी देंगे। हालांकि बगैर नदी में पानी में डूबे तैरना नहीं आता तो कचहरी आइए, बैठिए, सीखिए। बहुत समय लगता है सीखने में, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है। आप मेहनत करेंगे, निश्चित तौर पर कामयाब होंगे। धन्यवाद।